एक सवाल और है, मैंने पूछनी चाह रहा, मैंने पूछनी है एक सवाल, है ना जी, है ना, फरमाइए। ये पूछनी है, नफ्स का तज़किया किस किस तरह से किया जा सकता है? नफ्स का तज़किया बस एक ही तरफ से किया जा सकता है कि आप अल्लाह का जिक्र करें। देखिए बात ये है, मैं जरा इस बात को और जरा खोल सुन लें। सब जाकरात बैठे हैं माशाल्लाह, जाकिर भी हैं, जाकरात भी हैं, और भी लोग हैं, और भी ऐसे लोग हैं ना सुनते रहते हैं, वो कमिश नहीं करते। बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुनते रहते हैं, जिक्र तो लिया हुआ, इज़्ज़त तो लिया हुआ, कल भी जारी है, सरकार को नहीं मानते या मानने में शशो पंज में मुब्तला है जी। अनवर शाह साहब से तो बड़ी हमें मोहब्बत है, अकीदत है। भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत और अकीदत, तुम सरकार को छोड़ के मेरी तरफ आओ, क्या मिलेगा मुझसे? कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब सरकार का है। ऐसे भी लोग वो भी सुनते रहते हैं जी, कमिश नहीं करते। चलो सुन ले, सारे सुन ले। भाई आज हर मुसलमान का यही शिकवा है ना कि मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। शिकवा करने सबसे आगे, सबसे पहले जबान पे अल्लाह का शुक्र, अंदर शिकवा चल रहा है, इतनी नमाज, मेरी दुआ नहीं कबूल। अच्छा, तुम्हारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? तुम्हारी दुआएं सिर्फ इसलिए कबूल नहीं होती कि तुमने कभी भी जिस तरह शिकवा करते हो अपने दिल में, अपनी खामोशियों में, जिस तरह शिकवे करते हो कि इतनी नमाज पढ़ते, मैंने तो कल भी दुआ की थी, मैंने तो उस दिन भी दुआ की थी, मैंने तो सोते हुए भी, मैंने तो रात में भी दुआ की, ये तो बहुत याद रहता है। कभी ये भी याद रहता है कि इस नफ्स को पाक करने के लिए मैंने क्या किया, इस नफ्स के साथ मैंने कितनी लड़ाई की, क्या क्या आला वाला देखते हो मोबाइलों पर, हमें नहीं पता। उस वक्त याद आता है अल्लाह और शिकवा अपना कि मेरी दुआ कबूल, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती कि आंखें भी नापाक, जबान भी नापाक, कान भी नापाक, झूठ भी बोलो, गीबत भी करो, मुनाफिकत भी करो, हेरा फेरी भी करो, पर ये शिकवा भी करो मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूं। कोई एक भी औरत, चंद 10-20 बल्कि 10% इन खवातीन को छोड़ के, ये जो तहारत वाली है, पाक है, पाक से मीन्स के उनका बातिन पाक है, उनके कल्ब, उनके लताइफ चल रहे हैं, 10% ऐसी खवातीन को, 90% ये 3 खूबियां ही कह लेता हूं, तंजन। सबसे पहली खामी का, चलो साफ कह देता हूं, खामियां, ऐब, बदकारियां, बुराइयां, सबसे पहला काम झूठ, ऐसी रवानी से बोलती है। उसके बाद इनका शौकिया और पसंदीदा, इनकी पसंदीदा मसरूफियत गीबत, बड़े शौक से, हाय गीबत। उसके बाद मुनाफिकत, दिल में कुछ, जबान पे कुछ। ये 3 खामियां, ये 3 बुराइयां, ये 3 ऐब हर घर में हैं, हर घर में। झूठ, औरतों की बात की है मैंने अभी, झूठ सबसे ज्यादा शौक, बड़ा मजा आता है, गीबत। इसके बाद मुनाफिकत, जबान पे कुछ, दिल में कुछ, ऐसा ही है ना। कोई करे मेरे घर समेत, मेरे घर समेत, ये नहीं कि मैं अनवर शाह का घर अलग, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी चाचियां हैं, मेरी भी फुफ्पियां हैं, बहुत बड़ा खानदान है, सुन भी रहे होंगे बहुत सारे। झूठ, गीबत, मुनाफिकत, हेरा फेरी या गालम गलौज भी बात में लगाऊंगा। देख लो अपने अपने गिरेवा, सब सुन रही हैं और जानती हैं, अंदर से गवाही आ रही है, शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है जी। क्या क्या देखती हो मोबाइलों पर,
किस तरह की चैटिंग होती है, किस तरह के मैसेज जाते हैं तुम्हारे। किसने कहा दोस्ती की हुई है। मुर्शिद बनाने से पहले खूब सोच लो, समझ लो कि वो पर्दा रखता है, वो अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, नहीं नहीं ये मेरा कोई और काम है। लेकिन फिर भी अभी पूछा ना, क्या पूछा उसने कि नफ्स का तस्किया कैसे होगा। ऐसे होगा नफ्स का तस्किया, अपने नफ्स के साथ लड़िए, जहाद अकबर ये मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि छोटे जहाद से वापस आ गए, अब हम बड़े जहाद में मजबूर हो जाएंगे। अब बड़े जहाद में मजबूर हो जाओ। आका गर्दनें कट गई, बाजू कट गए, जख्मी हो गए, शहीद हो गए, ये छोटा था। हाँ, ये छोटा जहाद था। बड़ा जहाद अपने नफ्स के साथ लड़ना, अपने इसे जहाद अकबरी फरमाते मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपने नफ्स के साथ इतना मुश्किल है इससे लड़ना, और तुम इसे जेर कर लो। कद अफलाह मन तज़क्का, वो फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, नहीं जेर कर लिया। भाई जेर करेगा तो पाक होगा ना वो। किसी की भी तवज्जो नहीं, इन कामों में बड़े होशियार, वो बहुत एक्टिव, सोते जागते बहुत एक्टिव। झूठ कैसे बोलना है, गीबत कैसे करनी है, मुनाफिकत क्या करनी है। और तो वो क्या हो, अभी मर्दों का नंबर नहीं आएगा किसी दिन उनका भी, है जी। और उसके बाद ये शिकवा करो कि मैं इतनी नमाजें पढ़ती हूं, मेरी दुआ कबूल। हमने एक महफिल में शायद कहा था कि ये सब बहुत आसान है, ये टाइप कर देना, महफिल में आ जाना, जिक्र कर लेना, ये सब बहुत आसान है। हम भी मदद करते हैं, हम भी सहारा करते हैं, हम भी तुम्हें दावत देते हैं, हम भी बार बार कहते हैं महफिल में जरूर आया करो, फिर भी आसान है। लेकिन अपने नफ्स के साथ अपनी तन्हाई में लड़ना, अपनी आंखों को पाक रखना, अपने कानों को पाक रखना, अपनी जबान को पाक रखना। मुझे 6-6 महीने हो जाते हैं, मैं नीचे नहीं उतरता हूं। ऐसे ही 2 घंटे 3 घंटे पहले सोचना शुरू करता हूं कि खाना अपने आप को आमादा करता हूं कि चल यार एक रोटी तो खा लिया, 3 दिन हो गए, एक रोटी तो खा लिया। क्यों भाई, मुझे भूख नहीं लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नापाक नफ्स है, नहीं, मुझे आदत पड़ चुकी है। इस पूरे वक्त में मुझे मजा आता है जब भूखा पेट होता है, भूख लग रही होती है, और उसमें जब जिक्र करता है वो, हाय हाय हाय, कैसा दुबक के बैठा हुआ होता है। तुम्हारे साथ है ऐसा कुछ? भाई तुम्हारे साथ है ऐसा कुछ? जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोफ्ते देख के, कबाब देख के, कीमा देख के, आलू कीमा देख के, आलू गोश्त देख के, सब्जियां देख के, ब्रोस्ट देख के, बिरयानियां देख के कैसा उछलता है जी, कैसा उछलता है। मैं तो बांटता हूं, मेरा उछल के दिखाए, या मेरे लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, मेरे लोगों का भूख नहीं लगती, लगती है भूख। और सब कुछ अल्लाह पाक ने अता किया, हर नेमत अता की अल्लाह पाक ने। अगर इसके साथ ये भी समझाया कद अफलाह मन तज़क्का। अब मैं क्या करूं, मुझे आदत पड़ गई, मुझे आदत पड़ गई, मुझे ऐसी मजा आता है जी, मुझे ऐसी मजा आता है। तो आप लोग ये भी सोचिए, आप लोग ये भी सोचिए कि वजह क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अल्लाह हमारी सुनता ना, वो तो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, सुनने वाला है, बख्शने वाला है, अता करने वाला है। ऐसा ही है ना? फिर हमारी दुआएं क्यों नहीं? वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह के कुर्ब के लिए क्या किया, अल्लाह के कुर्ब के लिए क्या किया। अल्लाह का कुर्ब कब मिलेगा? जब अपने नफ्स को
तज़किए की तरफ लाओगे, कोशिश करोगे, नियत करोगे, इरादा करोगे, मदद मुर्शिद भी करेगा, मदद सरकार बादशाह की तरफ से आएगी, अल्लाह पाक की आकल इस्लाम की तरफ से मदद आएगी। हमारी तो नियत ही नहीं है, और नियतें भी ऐसी खोखली नियतें, झूठी, बहलाने जैसे। अल्लाह को भी अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह से भी बहाने बना रही हो, उसे भी पटाने की कोशिश कर रही हो, है जी? पटा लोगी उसे, बहाना कर लोगी कोई उससे, जिसे कहा खोखली नियत, नियत कामिल हो। अल्लाह पाक आंखों में आंसू हो, अल्लाह पाक मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती, मैं तो तेरा खुद चाहती हूं, मगर ये इतनी बड़ी रुकावट है मेरे रास्ते में, मेरी मदद कर अल्लाह पाक, मेरी मदद कर। देखो अल्लाह पाक की मदद कैसी भाई, क्यों फौरन मदद, क्यों आएगी फौरन मदद? इसलिए कि ये दुआएं मांगता ही नहीं कोई उससे, ये नेमतें मांगता ही नहीं कोई उससे। तू मांग, तू मांग, फिर देख फौरन तेरे नफ्स अम्मारा पर नूर का एक पर्दा आएगा। ये नफ्स लवामा का पर्दा होगा। ठग दिया नफ्स लवामा के उस नूरी पर्दे ने नफ्स अम्मारा को दबा लिया। है जी, लगा अल्लाह के जिक्र में नूर बनता रहा, उस तरफ जाता रहा। नफ्स लवामा पे फिर नफ्स अलहामा का पर्दा आ गया, एक और नूर की चादर आ गई जिसने नफ्स लवामा को दबा दिया। फिर तू जिक्र में लगा रहा, लताइफ चलते रहे, लताइफ की महफिलों में आता रहा, मुर्शिद के दीदार में रहा, सरकार के दीदार में रहा। उस नफ्स अलहामा के ऊपर एक और पर्दा आया नूर का, उसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। नफ्स अम्मारा बिल्कुल नीचे दब गया, सिमट गया, दुबक गया, सबसे ऊपर आ गया नफ्स मुतमइन्ना, कामिल और कलमा पढ़ने वाला नफ्स। है जी, नफ्स अम्मारा कहीं गुम नीचे दब गया, दुबक गया। अब उसके ऊपर लवामा है, उसके ऊपर अलहामा है, उसके ऊपर मुतमइन्ना है। अल्लाहू अकबर। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये जिक्र में आने से, ये सिर्फ कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिल सकता जब तक अल्लाह के जिक्र से तेरे सीने में नूर ना बने। वो नूर है जो इस नफ्स को तज़किए की तरफ ला सकता है। उस नूर हासिल करने का ये तू हिसाब लगा के वो नूर कैसे हासिल करूं, जब देख लेगा मुर्शिद के वाकई तेरी नियत में सच्चाई है, नेकी है, नेक नियत है, तू सच्चाई के साथ नेक नियति के साथ चाहता है, तो याद रख, याद रख, याद रख, मुर्शिद पर लाजिम हो जाता है, वरना अल्लाह सवाल कर लेगा, वरना मुझसे सरकार सवाल कर लेंगे कि यार उस्ताद उसकी तो नियत बड़ी सच्ची थी, जानते थे, तुमने क्यों नहीं मदद की, क्यों नहीं उसके नफ्स के तज़किए के लिए उसकी मदद की? अपनी तरफ से नूर दे देते, अपना जाती नूर, उसमें से कुछ हिस्सा दे देते, उससे उसको ताकत आ जाती। तू सिर्फ नियत कर, तेरी नियत में सच्चाई हो, तू नेक नियत हो, मुर्शिद जरूर मदद करे। पावे अपना जाती नूर देना पड़ेगा। तुझे मुर्शिद अपनी सोहबत में बिठाएगा, तो क्या समझता है मुर्शिद की सोहबत को? क्या समझता है? वो सोहबत होती है जो रंग बदल दे, मुकद्दर बदल लेती है, मुकद्दर बदल लेती है। 18 दिन रुक गया सैयद साहिबा, सैयदा यहाँ रह के गई है, 18 दिन में 2 मरतबा जुस्सा यहाँ गया। और हुआ कभी इससे पहले ऐसे? सिर्फ सोहबत। कहीं यहां से तो नहीं हिली ना, 18 दिन तक। जब आई ये यहाँ बैठ गई, सरकार से दुआ सलाम, थोड़ी सी बातें, उसके बाद बैठी, यहीं बैठी, यहीं लेटी, यहीं उसका बिस्तर हुआ, सरकार के पास से नहीं हटी वो। तो फिर ये सब होता है, ये सब होता है। तो हिफ्ज़ा इसके लिए तुम्हारी अपनी, जो हमने बताया कि नेक नियत, नियत में सच्चाई,
और जब मुर्शिद ये देख लेगा तो मदद करेगा, लाजमी मदद करेगा।